हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है एरोडो की है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में हमको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, उसमें हमसे करंट की वैल्यू और डायरेक्शन पूछी गई है। इफ द EMFs ऑफ द सोर्सेज आर इक्वल टू E1 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, E1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट एंड E2 इक्वल टू दे रखा 3.7 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल टू R1 की वैल्यू दे रखी है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बैटरीज के। R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और ये R2 वाली की दे रखी है 20 ओम। जिस रेजिस्टेंस में हमसे करंट पूछी गई, R की वैल्यू भी हमसे गिवन है, कितनी है 5 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो गिवन प्रॉब्लम में हम देखें तो इसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं और आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एक एक रेजिस्टेंस जो है इनके सीरीज में लगा हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल विद डिफरेंट वैल्यूज का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट EMF कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों R1 वाली ब्रांच और R2 वाली ब्रांच दोनों को हम लोग सॉल्व करके E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। तो E इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन बैटरी अपॉन रेजिस्टेंस जो भी सीरीज में लगा हुआ है अपॉन सिग्मा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस और बैटरीज अलग अलग दे रखी हैं। बैटरीज को ऑब्जर्व करें तो E2 बैटरी की जो डायरेक्शन है वो E1 के अपोजिट है। तो इसमें जो बैटरियों का जो नेट होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा आपस में। तो E2 बड़ा है और E1 छोटा है, तो जो इफेक्टिव बैटरी होगी उसकी डायरेक्शन हम लोग E2 डायरेक्शन में लेंगे। तो ये बनेगा E2 अपॉन R2 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, E1 अपॉन R1, रेजिस्टेंस ले लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो E इक्विवेलेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा हमारा E2 R1 एलसीएम ले लिया माइनस E1 R2 अपॉन R1 इंटू R2 होल अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। R1 से R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। E इक्विवेलेंट देख लेते हैं। E2 की वैल्यू गिवन है हमको 3.7 वोल्ट इंटू R1 है 10 माइनस E1 की वैल्यू है 1.5 और R2 है 20 अपॉन R1 की वैल्यू है 10 और R2 की वैल्यू है 20। तो यहां से आ गया 37 माइनस 30 अपॉन 30। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन 30 वोल्ट। तो इन दोनों ब्रांचों के लिए जो नेट EMF है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेट रेजिस्टेंस इन दोनों ब्रांचों में क्या होगा, तो हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट 1 2 पैरेलल में लगे हुए हैं आपस में R1 R2, तो ये बन जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट 1 2, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 20 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये 200 बनेगा ऊपर, 200 अपॉन 30। तो R इक्विवेलेंट 1 2 की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 3 ओम। तो ये दोनों ब्रांचों के लिए हमने, है ना, पैरेलल में थी, उनके लिए E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम इसकी जगह एक ब्रांच लगा सकते हैं जिसमें बैटरी की डायरेक्शन कैसी होगी, तो बैटरी की डायरेक्शन E2 डायरेक्शन होगी हमारी, जिसकी वैल्यू है E इक्विवेलेंट, जो कि आई है वैल्यू हमारी 7 अपॉन 30। और इसको सही कर लेता हूं,
फिर एक रेजिस्टेंस लगा होगा सीरीज में, जो कि होगा हमारा R इक्वलेंट 1 2, जिसकी वैल्यू है हमारी 20/3। नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, जिसमें हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम। तो अब हमारा फाइनल जो सर्किट डायग्राम ये बन जाएगा। इसमें करंट निकाल लेते हैं, I की वैल्यू क्या होगी, तो I करंट निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू हमारे निकल के आएगी, ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में, तो I की वैल्यू होती है नेट ईएमएफ अपॉन R टोटल। तो ये बनेगा ईएमएफ की वैल्यू है E इक्वलेंट अपॉन R टोटल की वैल्यू है R इक्वलेंट 1 2 प्लस ये वाला R। तो I की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, इक्वलेंट की वैल्यू प्लेस कर जाते हैं 7/30 अपॉन R इक्वलेंट आया था हमारा 20/3 प्लस R की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा 7/30, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 20 प्लस 15/3। तो ये वैल्यू आएगी हमारी I इक्वल टू 7 × 3/30 × 35। 3 से 10 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये आ गया हमारा वैल्यू आ गई I की 1/50। डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.02 एम्पियर। पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा, और एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 100। तो 0.02 एम्पियर जो है हमारा आंसर हो गया। और जो करंट की डायरेक्शन होगी वह हमारी डायरेक्शन हमने बना दिए, ये होगी हमारी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा R में करंट हमारा, और करंट की वैल्यू होगी 0.02 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया।